बच्चों, आप लोगों के लिए आज हम आगे एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस करेंगे। ओके, प्लीज़ ओपन योर बुक, एनसीईआरटी बुक, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा। इन अ क्वाड्रिलैटरल ABCD, AC is equals to AD and AB bisects the angle A। ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। आपको दिखाना है ट्रायंगल ABD के क्या है, आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ क्वाड्रिलैटरल ACBD बोला गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा। ACBD है, ध्यान रखिएगा, ABCD से ACBD है। ठीक है, और शो दैट है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। एंड व्हाट यू कैन से दैट अबाउट तेरा BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इसके बारे में भी बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कि पहले हमें गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन हमने नोट नहीं किया है, लेकिन डायग्राम हमने बना दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने नोट नहीं किया है। देखिए, सबसे पहले क्या है, गिवन इन अ क्वाड्रिलैटरल ACBD, इसमें AC इज इक्वल्स टू AD गिवन है। ठीक, AB बाइसेक्ट करिए एंगल A को। ठीक है, अब प्रूव दैट है, टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ABC ABD के कॉन्ग्रुएंट, ये इसके ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है आपको। तो आपने क्या लिया, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, AC इज इक्वल्स टू AD गिवन है। ठीक है, AB इज इक्वल्स टू AB, ये कॉमन लाइन है। एंड CAB इज इक्वल्स टू एंगल DAB। क्यों इक्वल है, क्योंकि सिंस AB बाइसेक्ट्स एंगल A, और ये चीज़ गिवन थी, कि सिंस AB बाइसेक्ट्स एंगल A, तो दोनों अब क्या हो गई, SAS। देखिए, दो साइड्स हो गए और एक एंगल हो गया। दैट मीन्स SAS की प्रॉपर्टी से द ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। दैट मीन्स BC इज इक्वल्स टू BD हो गया। ठीक है, CP CT से। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, प्लीज़ CP CT समझ में आ गया ना। हमने आप लोगों को समझाया था कल CP CT के बारे में। CP CT को हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों को शायद याद होगा, स्टार्टिंग में हमने लिखवाया था, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। याद आया सभी को? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ABCD एक क्वाड्रिलैटरल है इन विच AD एंड BC बोथ आर इक्वल बना हुआ है। एंड एंगल DAB, ये वाला एंगल ABD के एंगल CBA के मतलब इक्वल दिया गया है। ये वाला पूरा बड़ा एंगल इस पूरे बड़े एंगल के इक्वल दिया गया है। ठीक है, आगे देखना है हमको, जो दोनों एंगल्स इक्वल दिए गए हैं, और हमको प्रूफ दैट में हमें 3 चीज़ें प्रूफ करनी है। एक फर्स्ट थिंग हमें क्या प्रूफ करना है बेटा, कि ट्रायंगल ABD, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के यानी कि एंगल BAC के कॉन्ग्रुएंट है, ये वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये दिखाना है आपको। और दूसरी चीज़ दिखानी है, BD इज इक्वल्स टू आपको दिखाना है AC, और थर्ड चीज़ दिखानी है एंगल ABD, यानी कि ये वाला एंगल आपको इक्वल दिखाना है एंगल BAC के, इस वाला एंगल के इक्वल दिखाना है। समझ रहे हैं बात को? तो अब कैसे करेंगे, देखिए, सबसे पहली चीज़, ABCD इज़ ए क्वाड्रिलैटरल दिया गया है, जिसमें AD BC के इक्वल दिया गया है, और जो एंगल इक्वल दिया गया था, ये बड़ा वाला एंगल इस बड़े वाले एंगल के इक्वल हमने लिख दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या किया है, देखिए, ये तीनों चीज़ें प्रूफ दैट वाली यहाँ पे मेंशन कर दी है। इसके बाद क्या है, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC में क्या करते, AD इज इक्वल्स टू BC हो गया। देखिए, ये गिवन है, AD इज इक्वल्स टू BC गिवन है ना बच्चों, ये देखिए लिख दिया हमने। AB इज इक्वल्स टू BA, ये कॉमन लाइन है, देख सकते हैं। AB इज इक्वल्स टू BA बोल सकते हैं, AB इज इक्वल्स टू AB बोल सकते हैं, दैट इज कॉमन लाइन। एंड एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA, ये भी आपको गिवन है। यानी कि ये SAS की प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्लियर? जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। दैट मीन्स BD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC। लिख दिया हमें, देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 सेकेंड पार्ट में ये कॉन्ग्रुएंट है प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट, एंड BD इज इक्वल्स टू क्या हो गया, AC, यानी CP CT से।
ठीक है। ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट, और इसमें भी सेम एज कर दी। जब ये दोनों प्रूव हो गए हैं फर्स्ट पार्ट से, देख रहे हैं आप, तो ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में इक्वल हो गया, तो दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल दिस एंगल बाय CPCT। क्लियर। अब आपके मन में थोड़ा सा डाउट होगा कि CPCT को कभी मैम डॉट में लिख रही हैं, कभी वो पूरा लिख दे रही हैं, किसी तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज़ रीड क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है, AD एंड BC आर इक्वल, क्या लिखा हुआ है, AD एंड BC आर टू इक्वल परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ऑफ AB के लाइन सेगमेंट्स हैं। शो दैट, सी इन द फिगर में दिखाया गया, शो दैट CD बाइसेक्स एंड साइड्स AB, CD जो है बाइसेक्ट करी साइड AB को, दैट मीन्स आपको ये दोनों साइड्स इक्वल दिखानी है, यानी कि ये इसको इसके इक्वल दिखाना है। इज़ दैट क्लियर। इसको इक्वल दिखाने के लिए क्या किया आपने, पहले जो बताइए, AD और BC इक्वल है, दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं और द लाइन सेगमेंट AB के। प्रूफ करना है CD जो है बाइसेक्ट करिए AB साइड को, दैट मीन्स OA इज इक्वल टू हमें OB दिखाना है। हम यहाँ लिखना चाहे लिख सकते हैं, OA इज इक्वल टू OB भी लिख सकते हैं। अब इन ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री लिख दिया हमने। दिस इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट, लिख दिया। देखिए पहले AD इज इक्वल टू BC गिवन है, एंगल OAD इज इक्वल टू OBC क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। एंगल AOD और एंगल BOC के इक्वल है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आप देख सकते हैं एंगल साइड के रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दैट मीन्स OA इज इक्वल टू क्या हो गया, OB CPCT से। तो इसका मतलब हो गया देयरफॉर CD बाइसेक्स, CD जो है बाइसेक्स करिए AB को। क्लियर। जब ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए, दैट मीन्स CD बाइसेक्स AB। क्लियर। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, ये एक डायग्राम दिया गया है, इसमें भी L and M आर द टू पैरेलल लाइन्स intersected by the another pair of parallel lines P and Q, दो अनदर पेयर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। सी इन द फिगर दिखाया है, शो दैट ट्रायंगल ABC जो है ये वाला ट्रायंगल CDA के ये तो है ABC जो है इस वाले ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको दिखाना है। तो देखिए सबसे पहली चीज़, L and M आर द टू पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्टेड बाय द अनदर पैरेलल लाइन्स P and Q। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रहता है गिवन वाला, वो हम एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं। प्रूव दैट में भी एज इट इज़ कॉपी कर देते, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है हमको, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया ट्रायंगल CDA के। सिंस AB इज़ पैरेलल टू CD एंड AD इज़ पैरेलल टू BC, देयर देखिए AB जो है AB इज़ पैरेलल टू CD एंड BC इज़ पैरेलल टू AD या DA, कुछ भी लिख दिया। देयरफॉर द क्वाड्रिलैटरल ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। तो क्वाड्रिलैटरल ABCD एक पैरेललोग्राम बन गया। ये पैरेललोग्राम बन गया तो क्वाड्रिलैटरल इज़ ए पैरेललोग्राम इफ़ बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जब ये दोनों पैरेललोग्राम हो गए, इसका मतलब ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो गई, दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो ये इक्वल हो गया, और ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो गया। अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं पैरेललोग्राम में, इतना तो हमारा प्रूव हो गया। इसको फर्स्ट इक्वेशन बना दिया, सेम एज देखिए AB इज इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल देखिए ABC इज इक्वल टू एंगल ADC इक्वल हो गया है, क्यों इक्वल हो गया है, एंड ADC पर CDA भी बोल सकते हैं क्यों इक्वल हो गया है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अब हमने क्या लिया, इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, ये साइड इस ट्रायंगल की एंगल की इक्वल हो गया, ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो गई है। देखिए AB इज इक्वल टू CD होगी फ्रॉम सेकेंड से, BC इज इक्वल टू DA होगी फ्रॉम फर्स्ट से, ABC इज इक्वल टू CD होगी फ्रॉम थर्ड से। तो तीनों साइड तीनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। CDA के क्या हो गई है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्लियर। तो ये आपका ये कंप्लीट होता है आज, ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। चिल्ड्रन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, प्लीज़ रीड क्वेश्चन नंबर 5। L इज़ द बाइसेक्टर लाइन ऑफ द एंगल A। जो L आ रही है ये बाइसेक्टर लाइन है एंगल A की, यानी एंगल A को ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। BP एंड BQ आर द 2 परपेंडिकुलर लाइन्स, BP एंड BQ आर 2 परपेंडिकुलर, दैट इज दिस इज 90, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। ओके, और उसके बाद क्या कह रहा है,
बी ऑफ द आर्म्स ऑफ एंगल ए हो गया ये, और शो दैट एंगल बी पी बी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, कॉन्ग्रेंट हो गया है, यानी कि बी टी और बी क्यू जो है इसके इक्वल कर दिया गया है। बी इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए, बी जो है इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द एंगल ऑफ ए के इक्वल है। और देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। गिवन लाइन एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड बी इज़ एनी पॉइंट ऑन एल, बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए, बी जो है बी पी और बी क्यू जो है टू द लाइन परपेंडिकुलर लाइन्स है ऑफ द आर्म्स ऑफ एंगल ए के, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है देखिए, ये प्रूव दैट में जो क्या था लिख दिया हमने, ट्राइंगल बी ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी बी इज इक्वल्स टू बी क्यू फ्रॉम, और बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स एंगल ए। फर्स्ट पार्ट क्या प्रूफ करना है आपको, फर्स्ट पार्ट चिल्ड्रन ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी सी आपको ए क्यू बी के आपको कॉन्ग्रेंट दिखाना था। तो ये ए बी ए पी जो एंगल है बी ए पी आपके बी क्यू ए क्यू के इक्वल है। ये प्लीज़ अपने डायग्राम में देखिए, पीछे हमने बनाया, क्योंकि एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ द लाइन, इससे इसे डायग्राम बनाया था ना हमने, बनाया था अभी। ये लाइन, ये दोनों एंगल इक्वल है, क्यों? क्योंकि एल जो लाइन है, ये एल लाइन आती है, ये ए एंगल ए का क्या बाइसेक्टर हो गया। ए बी ये बी पॉइंट है अगर, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन लाइन है, और बी पी ए इज इक्वल टू बी क्यू ए, ठीक है। बी पी ए इज इक्वल टू बी क्यू ए। कुछ इस टाइप से डायग्राम बना आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से बनाया हुआ है हमने डायग्राम, ये हमने यहाँ पे गलत बना दिया है, इस तरीके से बना गया है, ठीक है। ये इस तरीके से बी पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बच्चा, ये पी है ये क्यू था, ये 90 डिग्री एंगल था, ये लिख दिया 90 डिग्री है, ठीक है। फिर सिंस बी पी एंड बी क्यू आर द परपेंडिकुलर ऑफ द ए टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए, तो बी पी और बी क्यू क्या दो परपेंडिकुलर हैं फ्रॉम द एंगल ए, बी ऑफ द आर्म्स ऑफ एंगल ए। तो ट्राइंगल ए पी बी इज इक्वल टू ट्राइंगल ए क्यू बी ए एस रूल से, यानी एंगल साइड रूल से ये दोनों क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रेंट हो गए हैं। हम दिखा सकते हैं आप, या एक और तरीका भी है इसका, एंगल साइड दिखा सकते हैं, या आप एक और दिखा सकते हैं, एक एंगल, हाँ ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया, और ये वाला एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, एक साइड हो गई, ठीक है। तो हम दिखा सकते हैं कि ये दोनों एंगल साइड प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं। दैट मीन्स जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, इसका मतलब बी पी जो है बी क्यू के इक्वल हो गया है। इज़ दैट क्लियर? तो बी पी जो है बी क्यू के इक्वल हो गया है, इसको पूरा ये कंप्लीट किया गया है। इसके आगे के क्वेश्चंस अगर आपको आएँ तो आप ट्राई कर सकते, नहीं आए तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, इसको हम करवाएंगे नेक्स्ट टाइम। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू गर्ल्स।